व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ राहुल। आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं लाइटरूम में अपने नेक्स्ट पैनल डिटेल पैनल की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, welcome back. Okay, so before starting, let's check the info. Press the eye. So this image we have shot with Nikon D750, shutter speed 1/100 second, f4 ISO 800. तो मैं आपको info का significance भी बता देता हूँ. Why I check info for every single image? So the camera ISO setting is the deciding factor for noise reduction settings. ये जो हमारे details में noise reduction settings होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है हमारी इन कैमरा ISO सेटिंग्स से। ऑल्दो दिस इमेज वाज शॉट विथ फुल फ्रेम कैमरा बट स्टिल ISO 800 इज़ प्रीटी हायर टू इंट्रोड्यूस नॉइस इन द इमेज। तो हाई ISO की वजह से इमेज में डिटेल्स थोड़ी कम हो जाती हैं। तो डिटेल्स हम दो चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। पहला है हमारा शार्पनिंग और दूसरी चीज़ है हमारा नॉइस रिडक्शन। तो पहले हम फिर से आई प्रेस करते हैं और इन्फो को बंद कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि इमेज को प्रॉपरली शार्प कैसे किया जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी शार्पनेस रखनी है या कितनी शार्पनेस काफ़ी है एक पर्टिकुलर इमेज के लिए। तो अगर आपका भी सेम डाउट है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको हम डिजायर्ड एरिया पर रख सकते हैं एज ए सैम्पल। बट मुझे इसके साथ जज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि काफ़ी छोटा एरिया है एज ए सैम्पल, राइट। तो अच्छा, हम सैम्पल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सैम्पल के लिए कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। तो वह एरिया है आइज़ या फिर जिस एरिया पर कैमरा को फोकस किया गया हो। लाइक इस इमेज में हमने ज्वेलरी पे फोकस किया है तो दिस कुड बी द सैम्पल। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये सैम्पल एरिया काफ़ी छोटा लग रहा है, तो व्हाट इज़ द अनदर वे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को 1 by 1 पर जूम कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा एरिया सैम्पल के लिए बहुत अच्छा है और मैं अपनी सेटिंग्स इस एरिया पे अप्लाई करूँगा। तो डिटेल्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे स्लाइडर्स हैं, जैसे कि शार्पनिंग अमाउंट, रेडियस, डिटेल्स। तो इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं, जैसे शार्पनिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 40, रेडियस इज़ 1, डिटेल्स 25 और मास्किंग 0। बट इन सारे स्लाइडर्स का मतलब क्या है? तो अमाउंट क्या है? तो ये है अमाउंट ऑफ एज शार्पनिंग, मतलब ओवरऑल शार्पनिंग इफेक्ट ऑन दी कॉन्ट्रास्ट। तो अगर हम शार्पनिंग अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे कॉन्ट्रास्ट एरिया और ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो जनरली मैं इसको 80 से ऊपर नहीं लेके जाता हूँ। और रेडियस का मतलब है कि एजेस के कितनी दूरी तक शार्पनिंग इफेक्ट अप्लाई होगा। तो रेडियस को अगर हम कम करते हैं तो शार्पनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो जाता है। और हम रेडियस इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं शार्पनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया है। मैं इसको जनरली 1.5 तक ही रखता हूँ। सो कीप इट 1.5। ओके, अब बारी आती है डिटेल्स की। तो डिटेल्स क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स को शार्प करता है। इसका क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम डिटेल्स को बढ़ाते हैं तो हम ओवरऑल डिटेल्स को एनहांस कर रहे हैं। लुक एट दिस। और अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये केवल लार्ज एजेस वाले एरिया को शार्प करता है। तो क्या मतलब हुआ? तो 0 का मतलब हुआ शार्पनिंग ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया और 100 का मतलब है एवरीथिंग विल बी शार्पन। तो इसको हायर रखना तब ठीक रहता है जब आप पूरी इमेज का टेक्सचर एनहांस करना चाहते हो। लाइक हम इसको यूज़ करते हैं जब हम फिटनेस इमेजेस को एडिट कर रहे होते हैं। बट फॉर वेडिंग इमेजेस के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट 25 ही रहने देते हैं। और मास्किंग भी सिमिलर तरीके से काम करता है जैसे डिटेल करता है, पर ये रिवर्स काम करता है। मतलब अगर ये 0 है तो ओवरऑल इमेज विल बी शार्पन, और अगर ये 100 है तो हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया विल बी शार्पन। तो अभी के लिए कीप इट 0। मैं अभी इसको और डिटेल में आगे बताऊंगा कि हाउ आई मॉडिफाई दिस मास्किंग वाला पार्ट। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारी कितनी डिटेल्स हैं तो आप ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करो और माउस को डिटेल पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी द एजेस इन द इमेज। अगर आप इसको कम करते हो तो आप देख सकते हो केवल
जो लो कॉन्ट्रास्ट वाला एरिया है वो शार्पन है, और अगर आप इसको अप करते हो तो ओवरऑल इमेज विल बी शार्पन। ओके, एंड मास्किंग एज सेट इट वर्क अपोजिट वे। तो हम ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करेंगे और मास्किंग पर माउस क्लिक करेंगे तो 0 मतलब ओवरऑल इमेज इज शार्पन, और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो दैट मीन्स ओनली द कॉन्ट्रास्टेड एरिया इज शार्पन। ओके, सो लेट्स रीसेट इट। अब हम आते हैं नॉइस रिडक्शन पर। नॉइस रिडक्शन तब काम आता है जब हम इमेज को हाई ISO पे शूट करते हैं। मेनली वो सारी इमेजेस जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेन होता है, हम उनको नॉइस रिडक्शन के थ्रू करेक्ट करते हैं। और यूजुअली जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स होते हैं तो उसमें भी नॉइस रिडक्शन से एक अच्छा सॉफ्ट लुक आ जाता है इमेज में। तो आप नॉइस रिडक्शन के ल्यूमिनेंस को बढ़ाओगे तो हमारा नॉइस कम होता जाता है, और कम करोगे तो इट विल बी एजेस। तो आप नॉइस रिडक्शन के ल्यूमिनेंस को आप ज़्यादा बढ़ाओगे और 100 तक ले जाओगे तो इमेज की डिटेल स्मज होने लग जाती है, और अगर आप इसको 10, 20, 30 तक रखते हो तो इमेज नाइसली सॉफ्ट रहती है। ल्यूमिनेंस के नीचे है हमारा डिटेल्स। सेम है शार्पनिंग, आप कम करोगे तो कम डिटेल प्रिजर्व होगी, और अगर आप हायर सेटिंग करते हो तो नॉइस रिडक्शन हाई डिटेल एरिया पर काम करेगा। जनरली वी कीप इट बाय डिफ़ॉल्ट 50। अगर हम नॉइस रिडक्शन का ल्यूमिनेंस बढ़ाते हैं तो इससे इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी अफेक्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट में कोई कॉन्ट्रास्ट प्रिजर्व नहीं होता है और राइट में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इसका ड्रॉबैक यही होता है कि अगर आप कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाते हो तो कुछ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाते हैं इमेज में। कोशिश करो इसको थोड़ा कम से कम ही यूज करना पड़े। ओके, नॉइस रिडक्शन में नीचे आता है कलर नॉइस रिडक्शन। तो ये ऊपर वाला था हमारा ल्यूमिनेंस नॉइस रिडक्शन, दैट मीन्स ब्राइटनेस नॉइस रिडक्शन, और ये है हमारा कलर नॉइस रिडक्शन। तो इस इमेज को ऑलरेडी हमने जूम इन किया हुआ है, तो इसमें नॉइस रिडक्शन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ISO पर शूट नहीं हुई है। जब हम काफ़ी ज़्यादा ISO पर शूट करते हैं, यूजुअली 30 to 100 और मोर देन दैट, तो इमेज में शेडोज़ वाले पार्ट में आपको कलर नॉइस नज़र आ जाता है। ऑल्दो अभी आई डोंट हैव एनी इमेज विद वेरी हाई ISO, बट स्टिल इफ़ वी सी दिस इमेज, और मैं इस इमेज का एक्सपोजर अप करता हूँ और डिटेल्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कलर की वो मैं 0 कर देता हूँ, और अगर मैं अब इसको जूम इन करके देखता हूँ तो आप यहाँ पर कलर नॉइस देख सकते हो जो कि इन स्लाइडर से ठीक कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट 25, I mean that is pretty much okay for this image. Look at this, right? But this image was intentionally created by this way to give a spotlight effect. Okay, तो जैसे बताया कलर स्लाइडर को हम अगर राइट में मूव करते हैं जो हमारे कलर नॉइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसके नीचे है डिटेल्स इन लाइक सेम एज अबव। इसको बढ़ाओगे तो कलर नॉइस रिडक्शन हायर डिटेल्स एरिया में काम करता है। स्मूथनेस से जो नॉइस होता है वो स्मूथ हो जाता है, और इसको भी अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इमेज में थोड़ा स्मज इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो हम वापस अपनी प्रीवियस इमेज पे आ जाते हैं। ओके, सो आई हैव अ ट्रिक टू सेट शार्पनिंग ऑफ द इमेजेस। आई हैव क्रिएटेड दिस ट्रिक फॉर माई इमेजेस, और ये मेरी इमेजेस पे बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको इसमें कुछ ट्विक करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो व्हाट इज़ द रूल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा ISO 100 है तो आई कीप my sharpening amount at 80 and my noise reduction luminance at 20. So the sum of sharpening amount and the sum of noise reduction luminance is 100. Okay, next, if my ISO range is from 200 to 400, I keep my sharpening amount is 75 and noise reduction luminance is 25. Okay, so the sum of sharpening amount and noise reduction luminance will be 100 again. Okay, next, if my ISO range is from 400 to 800, I keep my sharpening 70 and my luminance 30. So again the sum of sharpening amount and noise reduction luminance will be 100. Next, if my ISO range is from 800 to 1600, I keep sharpening amount at 60 and noise reduction luminance at 40. And the final setting is, if my ISO is greater than 1600, I keep my sharpening at 50 and luminance at 50. So again the sum of these values is 100. Okay, so for this image, my ISO is 800, so I can keep it 70 and
luminance as 30. And to set the masking, I press Alt or Option and click on the mask slider and just scroll the mouse towards right until I'll see the dark area completely dark. That's it. So I have set the details of this images. तो जब भी आपको किसी इमेज की डिटेल्स चेक करनी हो, हाउ यू विल डू, यू विल जूम द इमेज एट 1:1 रेशियो और आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है डिटेल पैनल रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब दी चैनल एंड रिंग द बेल आइकन। आप हमारा कॉमर्शियल चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज़ विटी शैडोज, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।